समाजवादियों के लिए इतना ही कहूँगा कि लहजा बता देता है कि परवरिश कैसी है। लहजा बता देता है कि परवरिश कैसी है और संस्कार बता देते हैं कि नस्ल कैसी है। तो समाजवादी पार्टियों की नस नस में सदैव सनातन संस्कृति को बदनाम करना, हिंदू सनातन संस्कृति को मिटाना, इसके लिए तरह तरीके के हथकंडे समाजवादी पार्टी लगातार अपनाते आई है। आज जिस प्रकार से दान पेटी का उपहास, सनातन संस्कृति का उपहास, राम जी के नाम का उपहास उड़ाने का प्रयास किया है, इसको हिंदू धर्म कभी भी माफ़ नहीं करेगा। चोरी कहीं पर भी हो सकती है, हम ही आपके बीच का आदमी होता है, उसी तरह वही घटने को अंजाम देता है। इसको राम जी को आप राम जी को बदनाम करेंगे इसको लेकर, ये तो राम जी का अपमान है। वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, आज जब मंदिर बन गया है उसकी पीड़ा है इनके मन के अंदर घृणा है राम मंदिर की। आज तक इनको राम मंदिर दर्शन नहीं करने गए। पूर्व मुख्यमंत्री हो, Z+ सिक्योरिटी है आपके पास, अब बताते हो बहुत युवाओं की फौज है, आपकी हैसियत हो, उत्तर प्रदेश में आके आंदोलन करके दिखा दो। अनर्गल बयानबाजी देने से और विरोध करने से और मुंह की खा जाने से संसद भवन में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं, जब जवाब दिया जाता है तो मुंह की खाने के बाद बैठ जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं रहता। दान पेटी लेके जो है घूम रही है और वहाँ पे जो संसद के बाहर खड़े होकर चंदा मांग रही है, वो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बदनाम करने के काम कर रही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज संसद भवन के बाहर हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से सभी सपा सांसद अपने हाथों में दान पेटी लेकर और हाथों में तख्ती लेकर एक नारा लगा रहे थे कि चंदा चोर गद्दी छोड़, और उस दान पेटी में जो भी सांसद आ जा रहे थे, जो भी लोग आ जा रहे थे, उससे वो चंदा ले रहे थे। यानी एक तरीके से सीधा निशाना योगी सरकार, यूपी सरकार और पूरी बीजेपी पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो करते हुए नजर आ रहे थे। आखिर लगातार सपा हम देख रहे हैं इस मुद्दे को कहीं ना कहीं यूपी से जोड़ रही है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये पूरा मुद्दा है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सीएम योगी को लगातार टारगेट इसमें किया जा रहा है। अब तमाम आम जनता इसको लेकर क्या कहती है वो जानते हैं। क्या कहेंगे आज संसद भवन के बाहर किस तरीके से अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो और फैजाबाद से सांसद हों अवधेश प्रसाद, सभी कह रहे हैं कि चंदा चोर गद्दी छोड़, दान पेटी लेकर संसद भवन के बाहर आ गए। देखिए, समाजवादियों के लिए इतना ही कहूँगा कि लहजा बता देता है कि परवरिश कैसी है। लहजा बता देता है कि परवरिश कैसी है और संस्कार बता देते हैं कि नस्ल कैसी है। तो समाजवादी पार्टियों की नस नस में सदैव सनातन संस्कृति को बदनाम करना, हिंदू सनातन संस्कृति को मिटाना, इसके लिए तरह तरीके के हथकंडे समाजवादी पार्टी लगातार अपनाते आई है। आज जिस प्रकार से दान पेटी का उपहास, सनातन संस्कृति का उपहास, राम जी के नाम का उपहास उड़ाने का प्रयास किया है, इसको हिंदू धर्म कभी भी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से कोई घटना घटती है, चोरी कहीं पर भी हो सकती है, हम ही आपके बीच का आदमी होता है, उसी तरह वही घटने को अंजाम देता है। इसको राम जी को आप राम जी को बदनाम करेंगे इसको लेकर, ये तो राम जी का अपमान है। ये इनका मेन एजेंडा जो आरोपी थे उनको जेल भेजने का नहीं है। आज इनकी पीड़ा एक बार सामने आ चुकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। आज जब मंदिर बन गया है उसकी पीड़ा है इनके मन के अंदर घृणा है राम मंदिर की। आज तक इनको राम मंदिर दर्शन नहीं करने गए। साफ होता है कि इनकी जो दिशा है वो राम मंदिर को किस प्रकार से विश्व पटल पर बदनाम किया जाए। लेकिन हिंदू पूरी परिस्थितियाँ घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। आप आने वाले समय दीजिए, हिंदू और पूरा समाजवादी पार्टी की तरह कराएगा, क्योंकि ये जिस प्रकार से इन्होंने किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा, वहाँ नारे लग रहे थे चंदा चोर गद्दी छोड़, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, पूरी बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं सभी संघी साथियों ने मिलकर जो है प्रभु राम को कलंकित किया और अयोध्या को कलंकित कर दिया। देखिए, जहाँ तक देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि चोरी हुई, आरोपी पकड़े गए, उनके ऊपर कार्रवाई कर गई है सरकार। आप चोरी आज राम मंदिर में हुई है, कहीं आपने देखा कि मस्जिदों में भी खुलासे हो गए हैं कि चोरी हुई है, लेकिन क्या उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आज इनके मन में भय बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो आरोपियों को मिटाने वाले हैं
और ये लोग कौन है? आरोपियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, समाजवादी वाले। आज योगी आदित्यनाथ जी ब्रांड बन चुके हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नहीं, पूरे देश में सबसे लोकप्रिय अगर कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी कोई जाति कोई मजहब का भेदभाव नहीं करते। अगर आरोपी है तो उसकी कोई जाति धर्म नहीं, उसको आरोपित करते हैं, उसको जेल भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं चंदा चोर, उनको पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप जो लोग आज तक मंदिर नहीं गए, राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, जो लोग राम मंदिर ना बन पाए इसके लिए कोर्टों में वकील खड़े करते थे, आज उनको राम मंदिर की चिंता हो गई है। अरे आप बहुत बड़े यदुवंशी हैं, आप अपने को यदुवंशी बताते हैं समाजवादी लोग। आइए मथुरा का पुनरुद्धार करते हैं हम लोग चल के, आप मथुरा पे कोई बात नहीं करते हैं। आपका क्या है? आपने कहा कि हम मंदिर अपना बनवा रहे हैं, हम वही दर्शन करेंगे। मंदिर बनवाइए, स्वागत है, लेकिन राम मंदिर से आपको इतनी घृणा क्यों? देखिए ये पहले दिन से, जब से हम लोग पैदा हुए हम लोग देखते आ रहे हैं इनके पिताजी ने किस प्रकार से कार सेवकों की हत्या कराई। किसी से छुपा है क्या? तो इनके अंदर उसी दिन से इनका एक समुदाय के प्रति जो प्रेम है वो जग जाहिर है। आज एक गद्दी पे सनातन संस्कृति, एक भगवा चोंगे पे बैठ के एक मुख्यमंत्री बैठा है, तो जाहिर सी बात है ये टोपी वालों को पसंद नहीं आएगा। इनके डीएनए में टोपी वाले हैं और इनका डीएनए चेक कराएंगे समाजवादियों का तो टोपी वाला ही डीएनए निकल के आएगा। प्रसाद तो कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है, जनता नाराज है, 27 में विदाई हो जाएगी। देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और अवधेश प्रसाद वही एक काठ की हांडी है। एक बार जीत जरूर गए हैं, दोबारा वो स्थिति, आज चुनाव करा लीजिए, अवधेश प्रसाद से कहिए कि हैसियत हो इस्तीफा दे दें और दोबारा चुनाव कराएंगे, उनको पता चल। योगी सरकार 27 में नहीं आने वाली, योगी नहीं आने वाले। देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इन जो अपराधी हैं, आतंकी हैं, जो दूसरे धर्म को खुश करने के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उसको उस पर हंसते हैं, तो ऐसे लोगों से योगी आदित्यनाथ जी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी लोगों के दिल में बसते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। जो बीमारू राज था आज उसको बीमारू राज से निकाल के आज विकास के पथ पर आगे ले गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है जेवर, जो कि नोएडा में बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर 55% जो हाईवे हैं वो उत्तर प्रदेश से होके जाते हैं, जो पूरे भारत के। आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा योगी आदित्यनाथ जी ने बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाता, आज विकसित राज्यों में गिना जाता है। आज जो देश की जो योगदान रहता है देश के अंदर राज्यों का जीडीपी के अनुमान पे, आज उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पे है, बहुत जंग पहले पायदान पे महाराष्ट्र को पछाड़ के आएगा। योगी आदित्यनाथ जी आज किसी की हैसियत नहीं योगी आदित्यनाथ जी को हरा दे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सर्वमान्य नेता, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम करते हैं, हिंदू सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं, बिना भेदभाव हर किसी को विकास के नए आयामों को छुआने के लिए उनके साथ काम करते हैं। क्या कहेंगे? सपा सांसदों का संसद भवन के बाहर प्रदर्शन, कह रहे हैं चंदा चोर गद्दी छोड़। देखिए ये वही लोग हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, अखिलेश यादव, जिनको विरासत में गद्दी मिल गई है लेकिन बुद्धि नहीं मिली। इनको इतना ज्ञात नहीं है, इनको पता है कि अयोध्या दर्शन करने ये नहीं जाएंगे, इनका पूरा परिवार श्रापित है। जिस वक्त इनके पिताजी ने वहाँ गोली चलवाई थी संतों के ऊपर, वहाँ कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उस वक्त वहाँ कई ऐसे महान संत थे जिन्होंने इनके खानदान को श्राप दिया। जिस प्रकार कांग्रेस श्रापित है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी श्रापित है। इनके खानदान का कोई भी व्यक्ति प्रभु श्री राम के मंदिर प्रांगण के आसपास नहीं जा सकता, दर्शन नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब संसद उत्तर प्रदेश की कचहरी में और अयोध्या की कचहरी में और प्रभु हनुमानगढ़ी में जब जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, विस्फोट करने का काम किया था, साक्षात बजरंगबली बाबा आके वहाँ विस्फोट होने से बचा लेते हैं, उन आतंकवादियों की पैरवी कौन कर रहा था, ये अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ। उन आतंकवादियों की पैरवी इनके पिताजी कर रहे थे, उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके मुकदमे हटाने का काम कर रहे थे। ये अपराधी लोग हैं। और जितने लोग वहाँ चंदा इकट्ठा कर रहे थे,
आप बताइए, भगवान के नाम पे आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, वो चंदा क्या समाजवादी पार्टी के झोले में जाएगा? चोरी करने का काम कर रहे हो, 5-5 सौ की नोटें 2-2 4-4 हज़ार रुपए डाला जा रहा है। एक एक सांसद अपनी अपनी जो उनको 2017 में जिनको टिकट मिलना है, वो क्या टिकट की वो पेटी लेके आए थे, उसमें चंदा डलवा रहे हैं। हाँ, उसमें चढ़ा रहे हैं कि इतने में बिकेगा टिकट समाजवादी पार्टी का। ये लोग हमेशा से इसी प्रकार के लोग हैं, ये बदला लेने का काम करते हैं। जब तक वो ढांचा था तो ढांचे पे राजनीति करते थे, अब प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया तो उसका विरोध कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में इनका काम है विरोध करना, और उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत नहीं है कि ये विरोध कर ले। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी हैसियत है, आके आप उत्तर प्रदेश में आंदोलन करके दिखा दो। आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, Z+ सिक्योरिटी है आपके पास, अब बताते हो बहुत युवाओं की फौज है, आपकी हैसियत हो, उत्तर प्रदेश में आके आंदोलन करके दिखा दो। अनर्गल बयानबाजी देने से और विरोध करने से और मुंह की खा जाने से, संसद भवन में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं, जब जवाब दिया जाता है तो मुंह की खाने के बाद बैठ जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं रहता। सपा कह रही है कि प्रभु श्री राम को कलंकित कर दिया और अयोध्या को कलंकित कर दिया, और 27 में फिर योगी सरकार की विदाई है। देखिए, जिन्होंने चोरी किया, कलंकित नहीं कि कलंकित तो इनके पिताजी ने किया था, समाजवादी पार्टी ने कलंकित किया था, वहाँ साधु संतों से सबके ऊपर गोली चलवा के कलंकित किया था। श्रापित लोग हैं ये लोग, कलंक के भागीदार ये हैं। जिसने चोरी किया उसको भगवान भी सजा देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसी सजा देंगे कि 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है वो लोगों का हिसाब मांगा जा रहा है। 7 पीढ़ियाँ जो कमा के रखी हैं ना, वो सब का हिसाब सरकार लेगी और इनका जवाब समय आने पर दिया जाएगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं जो चंदा चोर गद्दी छोड़ का नाम लेकर सपा प्रदर्शन कर रही है, क्या लग रहा है यूपी चुनाव में उनके कुछ काम आएगा ये सब? देखिए, ये जो है ये राजनीति कर रहे हैं, ये चंदा चोर गद्दी छोड़ रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी राजनीति चुनाव लड़ने के लिए फंड बटोर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये संतों का अपमान कर रहे हैं, सबसे बड़े संतों का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे हो तो चंदा इकट्ठा करो, कहीं अच्छी जगह उसको लगाओ, मेडिकल कॉलेज में लगाओ या गरीबों के लिए लगाओ। इसका उपहास मत उड़ाओ कि चंदा चोर मतलब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा दान पेटी लेके पहुंच, ये सिर्फ उपहास उड़ाया जा रहा है, हिंदुओं का उपहास उड़ाया जा रहा है। तो ये हिंदू सब समझ रहा है। ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ को लेकर ये आगे 2027 का चुनाव लड़ लेंगे तो ये इनकी भूल है। हाँ, कि ये 2027 का ये चुनाव लड़ पाएंगे। तो सांसद अवधेश प्रसाद कह ही रहे हैं कि 27 में तो इनकी योगी सरकार की विदाई होने वाली है, क्योंकि अयोध्या कलंकित कर दिया, इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर कलंकित कर दिया। कैसे कलंकित कर दिया ये बताइए, इन्होंने क्या किया है? अगर प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है कलंकित की बात ये करते हैं तो इन्होंने क्या किया? आज तक ये गए हैं वहाँ पर? अवधेश प्रसाद जी भी हैं, अगर ये गए हैं वहाँ पर मंदिर में गए हैं, राम मंदिर गए हो या अयोध्या का हनुमानगढ़ी पर या कहीं पर भी ये गए हों, ऐसे कहना जो है वाजिब चीज़ें हैं। ये कहना गलत है। ये इनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि इनको हार का डर है। 2027 हार का डर है इन्हें। हार के कारण अनर्गल बातें सारे कर रहे हैं। अनर्गल बातों से ही सभी को मतलब ये सोच रहे हैं कि जनता हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगी, तो इससे जनता आकर्षित नहीं होगी। जनता जान चुकी है कि कौन विकास कर रहा है और कौन बर्बाद कर रहा था देश को। तो इस बार अपने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2027 में फिर से बनेगी। जय सिया राम। क्या कहेंगे, चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा सपा लगा रही थी, क्या लग रहा है कुछ 2027 में उनके काम आने वाला है कि नहीं? क्योंकि अवधेश प्रसाद हो, अखिलेश यादव हो, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर कलंकित हो गया, अयोध्या कलंकित हो गई, तो 27 में अब विदाई है बीजेपी की और योगी जी की। जैसे आपने कहा कि चंदा चोर गद्दी छोड़ समाजवादी पार्टी नारा लगा रही है। देखिए, किसी भी चीज़ का हिसाब लेने का अधिकार अगर किसी को दिया गया है वो जनता को दिया गया है। अगर मैं कोई गलत कार्य करूंगा, किसी प्रतिनिधित्व के रूप में काम करूंगा, तो मुझे जो जनता मुझसे सवाल करेगी, ना कि समाजवादी पार्टी या कोई विपक्ष की पार्टी मुझसे सवाल करेगी। समाजवादी पार्टी सिर्फ वो जो चंदा का वो दान पेटी लेके जो है घूम रही है और वहाँ पे जो संसद के बाहर खड़े होकर चंदा मांग रही है, वो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बदनाम करने के काम कर रही है। और पूर्व से समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता, ये सभी मिलकर जो है सनातन संस्कृति को और हमारे देश को बदनाम करने का ही साहस करते हैं और उनका काम करते हैं।
और उनके पास कोई कार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता नहीं पूछ सकते हैं आप वहाँ पे जाके कि जो है आप आप गद्दी छोड़ो, चंदा चोरों को पकड़ो। जिन्होंने चंदा चोरी किया उनके खिलाफ जो है सरकार ने कार्रवाई की और सरकार उनको परिणाम उस चीज़ का मिलेगा। भगवान राम उन्हें उस चीज़ का जो है दंड देंगे। कह रही है कि संसद भवन के अंदर चर्चा हुई चंदा चोरी की। संसद भवन के अंदर चर्चा हो चोरी की? क्यों? घर में अगर चोरी हो जाती है तो चोर को पकड़ा जाता है कि घर को लेके घूमा जाता है, घर को बदनाम किया जाता है? क्यों संसद भवन के अंदर चर्चा हो? संसद भवन में जो है संसद भवन के अंदर जो है जब राम मंदिर की चर्चा होती थी तो इनके पिताजी और इनके समाजवादी पार्टी के नेता जो है वहाँ पे चर्चा होने नहीं देते थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए वहाँ पे जो है विकास की बात होनी चाहिए, वहाँ पे जो है देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इन चीज़ों की बात होनी चाहिए। वहाँ पे जो है एक धर्म को पॉइंट करके उस धर्म को नीचा दिखाने की बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष को लेके आगे चलते हैं और हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करने की जो है पूरी रूपरेखा बना के रखे हुए हैं। अच्छा, डिम्पल यादव कह रही हैं कि सीएम योगी जवाब दें कि आखिर चंदा चोरी कैसे हुआ, चंदा कहाँ गया और जांच क्या हो रही है। देखिए, डिम्पल यादव जी ने पूछा समाजवादी पार्टी की जो है सीएम योगी जवाब दें। योगी जी जवाब देंगे। योगी जी ने जवाब दिया। योगी जी ने कहा कि जिन लोगों ने चोरी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो क्या नाम है एसआईटी की जांच हो रही है। एसआईटी पूरी उसमें कार्रवाई कर रही है, पूरी जांच चल रही है। अब डिम्पल यादव जी का कोई वो और नहीं है। उनको क्या नाम है सवाल पूछने का अधिकार जनता का है और सवाल पूछने का अधिकार कोर्ट का है। जो वहाँ पे न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका से राम मंदिर बना था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और न्यायपालिका के मुकदमे में हम लोगों ने जीता तो हम लोग जो है राम मंदिर बना पाए। राम मंदिर का जिस समय हम लोग निर्माण कराने गए थे उस समय यही समाजवादी पार्टी के नेता जो है वहाँ पे जाके खड़े होकर हमारे अपने राम मंदिर के विपक्ष में वकील खड़ा किया, राम मंदिर के विपक्ष में जाके खड़े हुए, संतों के ऊपर गोली चलवाई, कार सेवकों को जो है मारा, गौ माताओं पे जो है लोगों ने गोली चलवाई, साधु संतों को मारा पीटा। तो समाजवादी पार्टी के नेता आज ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी क्यों हो गई। राम मंदिर की चोरी के लिए जनता सवाल पूछेगी और जनता को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास है कि जिन्होंने जो किया है उसका फल वो उन्हें मिलेगा। भगवान राम पे सबको विश्वास है, भगवान राम उस चीज़ का फल उन जितने भी चोर हैं उनको देंगे और उसका दंड उन्हें मिलेगा।